वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 10 सबसे ताकतवर नेता। नंबर 10 कुलदीप सिंह पठानिया। सोचो जरा, विधानसभा में 68 विधायक बैठते हैं। इनमें से हर कोई ताकतवर होता है, लेकिन उस पूरे सदन में असली अधिकार किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री के नहीं, उप मुख्यमंत्री के नहीं, वो अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष के पास। और हिमाचल की विधानसभा की सबसे ऊंची कुर्सी जनवरी 2023 से संभाल रहे हैं कुलदीप सिंह पठानिया। चंबा जिले के भटियात से विधायक हैं। इनकी ताकत इसलिए नहीं कि ये बड़े मंत्री हैं, बल्कि इसीलिए कि सदन में क्या होगा क्या नहीं, ये इन्हीं की लकड़ी से तय होता है। अब चौंकाने वाली बात सुनो। फरवरी 2024 में जब कांग्रेस के अपने 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बजट में मतदान किया और पूरी सरकार खतरे में आ गई, तो उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला सीधे पठानिया की कुर्सी से निकला। यानी जो तूफान पूरे हिमाचल में मचा था, उसे शांत करने का एक बड़ा हथियार इन्हीं के हाथ में था। जो दिखता नहीं वो चलाता है, यही है पठानिया की असली ताकत। लेकिन एक सवाल, इस सूची में एक नेता है जिन्होंने खुद भी विधानसभा की बड़ी कुर्सी संभाली, लेकिन एक विवाद ने अचानक इस्तीफा देना पड़ा। वो कौन है? जवाब मिलेगा अगले नंबर पर। नंबर 9 राजीव बिंदल। अप्रैल 2023 से हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। 2027 के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी इन्हीं के हाथों में है। लेकिन इनकी असली कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती। 2018 में राजीव बिंदल हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। बड़ा पद, संवैधानिक ताकत, और फिर जुलाई 2020 में उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। वजह कोविड-19 राहत कोष से जुड़े आरोप। हालांकि कुछ भी कानूनी तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन दबाव ऐसा था कि पद छोड़ना पड़ा। अब यहाँ एक पल रुको। हिमाचल में एक पद से हटाए गए और फिर पार्टी ने उन्हें 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। राजनीति में वापसी की कला जिसे आती है, वही असली खिलाड़ी होता है। ठोकर खाकर जो उठे वही पहलवान। अब एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए। इस सूची में एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार जब कुर्सी बिल्कुल पास थी तो इन्होंने छोटी सी भूल करी और पूरा खेल पलट गया। वो कैसा? बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, आगे मिलेगा जवाब। नंबर 8 प्रेम कुमार धूमल। 1998 से 2003 मुख्यमंत्री, 2007 से 2012 फिर मुख्यमंत्री 2 बार, लेकिन तीसरी बार जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत से ज़्यादा। पार्टी में तय था मुख्यमंत्री होंगे धूमल, बस एक शर्त थी, खुद जीतना होगा। और सुजानपुर से धूमल हार गए। कितने वोट से? सिर्फ 1921 वोटों से। जरा सोचो, अगर उस दिन 961 मतदाताओं ने अपना मन बदल लिया होता तो धूमल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते। जयराम ठाकुर का नाम शायद आज इस सूची में इस तरह नहीं होता। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है, एक हाथ देती है दूसरे से छीन लेती है। इनके बेटे अनुराग ठाकुर भी इस सूची में हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल, इस सूची में एक नेता है जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से हार का सामना किया। वो कौन है? कौन सी सीट थी? आगे जवाब। नंबर 7 प्रतिभा सिंह। हिमाचल में एक नाम ऐसा है जो आज भी हर नेता की जबान पर आता है, वीरभद्र सिंह। 6 बार मुख्यमंत्री, हिमाचल की राजनीति के सबसे बड़े नाम। 2021 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी ताकत जिंदा रही, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के रूप में। 2021 में मंडी उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें उतारा, जनता ने जिताया। 2022 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। और अब चौंकाने वाली बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर इनके सामने खड़ी थी कंगना रनौत, एक फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री। और नतीजा, कंगना जीत गई, प्रतिभा सिंह हार गई। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये एक संदेश था। विरासत अकेले काफ़ी नहीं होती, जनता का विश्वास भी चाहिए। नवंबर 2025 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छूट गया। और एक दिलचस्प बात, 2024 के उस सियासी संकट में जब उनके बेटे विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो प्रतिभा सिंह ने खुद कहा कि उन 6 विधायकों को अयोग्य करने का फैसला जल्दबाजी में हुआ। यानी माँ खुद सरकार से नाखुश थी और वो सरकार उन्हीं की पार्टी की थी। राजनीति है भाई, घर में भी। और वो बेटा जिसने इस्तीफा दिया, उसकी कहानी अगले नंबर पर है। नंबर 6 विक्रमादित्य। बाप का नाम बेटे की ढाल बन जाए तो बेटे को खुद तलवार बनना पड़ता है। विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, 36 साल की उम्र में हिमाचल सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री बने। शिमला ग्रामीण से 2017 से 2022 तक दोनों बार विधायक रहे। यह सीट पहले उनके पिता की थी। अब असली बात सुनिए, फरवरी 2024 में जब हिमाचल में वो सियासी भूत चलाया तो एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था, और वो नाम था विक्रमादित्य सिंह।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू की कार्यशैली से नाखुश होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक बैठे हुए मंत्री ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया और उस पूरे संकट में उनका नाम उस विद्रोह के अगुवाओं में गिना गया, लेकिन बाद में वो वापस आ गए, मंत्री बने रहे, तलवार म्यान में रखी पर दिखा दी। 2025 में निजी जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। हिमाचल की अगली पीढ़ी का सबसे चमकदार और सबसे विवादास्पद नाम। अब एक सवाल, इस सूची में एक नेता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की कमान भी संभाली, राजनीति और क्रिकेट, वो भी एक साथ, और फिर 2024 में उन्हें एक बड़ा झटका मिला। वो कौन है? नंबर 5, अनुराग ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल का एक आम नाम, लेकिन इस सीट से निकलने वाला नेता 18 साल से दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हिमाचल की आवाज़ बनकर चल रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर 2008 से लगातार 5 बार सांसद बिना टूटे। 2016 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बने, हालांकि कार्यकाल छोटा रहा। 2021 में केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्रालय। और अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, जून 2024 में जब मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ले रही थी तो अनुराग ठाकुर का नाम मंत्रिमंडल में नहीं था। 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंत्रिमंडल से बाहर। राजनीति की यही क्रूरता है, जो आज मंच पर है कल दर्शक भी बन सकता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। धूमल के बेटे हैं, हमीरपुर में 5 बार की जीत का जनाधार है और 2027 में हिमाचल का चुनाव भी आ रहा है। ऐसे नेता जो एक बार पीछे जाते हैं वो दोगुनी ताकत से वापस आते हैं। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल यह है, इस सूची में एक ऐसा भी नेता है जो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, 3 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन आज किसी और राज्य से राज्यसभा सांसद है और फिर भी हिमाचल भाजपा पर उनकी पकड़ बनी हुई है। ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नंबर 4, जेपी नड्डा। ये बिलासपुर में पले बड़े, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़े, विद्यार्थी राजनीति से आगे बढ़े। 1993, 1998 और 2007 3 बार हिमाचल विधानसभा में विधायक रहे। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, वन मंत्री भी रहे और फिर दिल्ली की तरफ रुख किया। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2026 तक इस पद पर रहे। अब चौंकाने वाली बात सुनिए, 2024 में जब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हुआ तो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा हिमाचल से नहीं बल्कि गुजरात से राज्यसभा सांसद बने। यानी जो व्यक्ति हिमाचल भाजपा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय चेहरा रहा वो अब संसद में किसी और राज्य से है। घर से निकले, मंजिल मिली, लेकिन घर का पता बदल गया। और एक दिलचस्प बात, 2022 में जब हिमाचल में भाजपा हारी उस वक्त नड्डा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अपने ही घर में पार्टी की हार। राजनीति कभी कभी ऐसे तमाचे मारती है, लेकिन हिमाचल भाजपा संगठन पर उनका असर आज भी है। वो राज्य अध्यक्ष हों या चुनावी तैयारी, नड्डा की राय आज भी मायने रखती है। तीसरे नंबर की बात करें, एक ऐसा नेता 6 बार एक ही सीट से जीता, 5 साल मुख्यमंत्री रहा और उनके कार्यकाल में हिमाचल ने एक ऐसा काम किया जो पूरे देश में पहली बार हुआ। वो कौन सा काम था? नंबर 3, जयराम ठाकुर, मंडी जिले का सिराज। 1998 से 2026 तक लगातार 6 बार विधायक, वो भी एक ही सीट से। भारत में ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। 2017 में जब भाजपा ने हिमाचल में सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री के लिए एक नया नाम सामने आया जिसे पूरा देश नहीं जानता था, और वो थे जयराम ठाकुर। 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री। और अब वो चौंकाने वाली बात, उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बना जिसने अपनी 100% पात्र आबादी को कोविड-19 का टीका लगाया। पूरे देश में नंबर 1, पहाड़ी राज्य, कठिन रास्ते, दूर दराज के गांव और फिर भी 100% टीकाकरण। ये कोई आसान बात नहीं है। 2022 में भाजपा हार गई, जयराम विपक्ष के नेता बन गए। हार के बाद भी जो उठ खड़ा हो वही असली नेता होता है। आज सदन में जब ये बोलते हैं, सरकार ध्यान से सुनती है। 2027 का चुनाव आ रहा है और जयराम ठाकुर की नज़र उस कुर्सी पर है जो एक बार उनकी थी। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, एक नेता जो पहले विपक्ष में था, फिर उप मुख्यमंत्री बना और 2024 के उस सबसे बड़े सियासी तूफान में सरकार को टिकाए रखने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 2, मुकेश अग्निहोत्री, जो आज विपक्ष में बैठे कल सत्ता में भी आ सकते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, मुकेश अग्निहोत्री की ये असली कहानी है। हरोली से 2003 से ये लगातार विधायक हैं। 2018 से 2022 तक ये विपक्ष के नेता रहे और दिसंबर 2022 में ये उप मुख्यमंत्री बन गए हिमाचल प्रदेश के। जल शक्ति, परिवहन, भाषा और संस्कृति, बड़े बड़े विभाग इनके पास हैं, लेकिन असली परीक्षा तो आगे थी। अब चौंकाने वाली बात, फरवरी 2024 हिमाचल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जो पहले कभी नहीं आया था।
कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बजट में मतदान किया। 6 विधायक जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, पूरे देश में खबर फैल गई, सुक्खू सरकार जाने वाली है। उन 6 विधायकों को भाजपा समर्थित निर्दलीयों के साथ पहले हरियाणा के होटल में रखा गया और फिर उत्तराखंड के एक बड़े होटल में। राजनीति का वो नाटक लाइव दिख रहा था और उस तूफान में मुकेश अग्निहोत्री की भूमिका थी। कांग्रेस में बाकी विधायकों को एकजुट रखने में सरकार बची, विश्वास मत जीता। जो तूफान में पतवार थामे रहे वही असली साथी है। और अब नंबर एक वो नेता है जिसने एक बस चालक के घर में आंखें खोली, जिसने शिमला के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जिसने 2024 में अपनी ही पार्टी के बागियों से लड़ाई लड़ी और जीते, और जिसने उन 6 बागी विधायकों के लिए एक ऐसा कानून पास कराया जो इस देश में पहले कभी नहीं बना था। वो क्या था अभी बताता हूँ। नंबर 1, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नादौन, हमीरपुर जिले का एक छोटा सा नाम। यहाँ एक बस चालक के बेटे ने जन्म लिया, शिमला के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, छात्र संगठन से राजनीति में आए, 2003 से नादौन से विधायक 4 बार जीते, 2013 से 2019 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री बन गए। यह सफ़र आसान नहीं था। अब वो बात जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, फरवरी 2024 कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मतदान किया, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। वो होटलों में घूमते रहे, विश्वास मत आया और सुक्खू जीत गए। लेकिन सुक्खू यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसा नया कानून पास कराया जिसमें दल बदल कानून के तहत अयोग्य होने वाले विधायकों की पेंशन भी बंद हो जाती है। पूरे देश में पहली बार कोई राज्य ऐसा नहीं कहता था। जो मुझ पर वार करे उसका हिसाब भी होगा। यही सुक्खू का उसूल है। एक कदम चाहे सही हो या गलत, दिखता है कि सुक्खू की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। वित्त, गृह, नियोजन, कार्मिक, सबसे संवेदनशील विभाग खुद अपने पास रखो। बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों के बीच एक बस चालक का बेटा जो खुद अपनी ताकत से ऊपर आया। रास्ते मुश्किल थे, मंजिल और मुश्किल थी, फिर भी चलते रहे। यही उनकी असली कहानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सबसे ताकतवर